तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग स्टाइल को, और उन्हें मैं रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल टू गॉड लेवल ब्रीदिंग स्टाइल। सो मेरा नाम है सैंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में जो ब्रीदिंग स्टाइल आता है वो है ऑफ कोर्स इंसेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल, जिसका नोन यूजर है मेरी प्यारी शिनोबू। इंसेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल एक ऐसा ब्रीदिंग स्टाइल है जिसमें यूजर एक इंसेक्ट को मिमिक करता है, स्पेसिफिकली इंसेक्ट के मूवमेंट्स, टेक्निक्स और लीथल स्टिंग्स को। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर मोस्टली अपने अपोनेंट को डायरेक्टली डिकैपिटेट करने का या फिर उसका सिर काटने का ट्राई नहीं करता, बल्कि वो अपोनेंट को स्टैब, थर्स्ट और शैलो कट करता है इन ऑर्डर टू पॉइजन द अपोनेंट विद द हेल्प ऑफ देयर स्वॉर्ड। इसलिए तुमने नोटिस भी किया होगा कि शिनोबू की स्वॉर्ड बाकी सारे हशीरा से बहुत ही पतली भी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, और इसलिए उसके स्वॉर्ड के टिप के ऊपर विस्टीरिया बेस्ड पॉइजन लगा होता है जिससे वो अपोनेंट को पॉइजन कर सके। वैसे इंसेक्ट ब्रीदिंग के फॉर्म्स के बारे में देखें तो उसके टोटल 4 फॉर्म्स है, जिसमें से फोर्थ फॉर्म डांस ऑफ द सेंटीपीड इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर फुल स्पीड में एक जिगजैग पैटर्न में अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह, और स्पेसिफिकली अपोनेंट के नेक के ऊपर पॉइजन इंजेक्ट करने का ट्राई करता है। इसी फॉर्म का यूज शिनोबू ने किया था डोमा को हराने के लिए, पर स्टिल इंसेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल ऐसे देखे जाए तो दोनों अटैक में और डिफेंस में भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसलिए मैंने इंसेक्ट ब्रीदिंग स्टाइल को सबसे लास्ट में रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है फ्लावर ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है कनाओ सुयूरी और कनाई कोचो, जो कि एक्चुअल में प्रीवियस हशीरा भी थी। फ्लावर ब्रीदिंग एक्चुअल में वाटर ब्रीदिंग से ही निकला है, जिससे खुद कनाई ने क्रिएट किया था। फ्लावर ब्रीदिंग यूजर पेरिनियल फ्लावर्स और फ्रूट ब्लॉसम्स को अपने मूवमेंट और एबिलिटीज में मिमिक करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर के अटैक्स मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ अटैक्स और एजिलिटी पे फोकस्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें आप फ्लावर ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो फ्लावर ब्रीदिंग के टोटल 7 फॉर्म्स है, जिसमें से हमें बस 5 ही पता है, और इसका फाइनल फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जिसका नाम है इक्वानॉटिकल वर्मिलियन आई, भाई जो भी बोल रहे हो। इसमें यूजर अपने आईज के नर्व्स में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमाइज करता है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को अपने आंखों से स्लो मोशन में देख पाता है। पर स्टिल इसका एक ही डाउन साइड है कि इस टेक्निक का यूज अगर कोई ज्यादा टाइम तक करेगा तो यूजर परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा। और ऊपर से इसी टेक्निक का यूज करके कनाओ ने इन्फिनिटी कैसल वॉर में डोमा को अच्छी खासी टक्कर दी थी, तो इसलिए मैंने फ्लावर ब्रीदिंग को इंसेक्ट ब्रीदिंग से ऊपर रखा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है सरपेंट ब्रीदिंग, जिसका नॉन यूजर है मेरा दुश्मन वो बनाए इगुरु। सरपेंट ब्रीदिंग एक्चुअल में वाटर ब्रीदिंग से ही आती है, जिसे खुद ओबनाई ने क्रिएट किया है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर स्नेक के मूवमेंट, स्पेशली उनके स्लिदरिंग मूवमेंट को मिमिक करके अपने टेक्निक्स और मूवमेंट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। इस टेक्निक में यूजर अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में ज्यादातर बेंडिंग और ट्विस्टिंग का यूज करता है, बिल्कुल एक स्नेक की तरह, जैसे एक स्नेक कैसे बेंड और मूव करता है अपने ओपोनेंट को अटैक करने के लिए। और इसलिए तुमने देखा भी होगा कि ओबनाई की स्वॉर्ड बाकी लोगों से बहुत ही अलग भी दिखती है, जो कि एक स्नेक की तरह ट्विस्टेड है। इतना ही नहीं, इस स्टाइल को यूज करते हुए यूजर एक व्हाइट स्नेक को भी मैनिफेस्ट करता है, जो कि उसकी फाइट में मदद करता है। अगर इस ब्रीदिंग स्टाइल के फॉर्म्स के बारे में देखें तो सरपेंट ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है, जिसमें से 5th फॉर्म इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसका नाम है स्लिदरिंग सरपेंट। इस फॉर्म में यूजर अपने अपोनेंट के ऊपर चार्ज करता है इन ए ट्विस्टिंग एंड विंडिंग मोशन, और अपने स्वॉर्ड को कर्व करता है इन मल्टीपल डायरेक्शन, जिससे यूजर एक ही टाइम पे मल्टीपल अपोनेंट्स को डिकैपिटेट कर पाता है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ओबनाई इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इस ब्रीदिंग स्टाइल को इतना लो रैंक क्यों रखा है। वेल, ऐसा नहीं है कि सिंस ओबनाई मित्सुरी का बॉयफ्रेंड है तो मैं बदला लेने के लिए उसे लो रैंक पे रख रहा हूँ। आई मीन हो भी सकता है, हु नोस। पर देखो, एक्चुअली में ऐसे देखे जाए तो सरपेंट ब्रीदिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ओबनाई उसे बहुत ही खतरनाक लेवल पे ले गया है। अब नेक्स्ट फॉर्म आता है लव ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है मेरी वाइफ मित्सुरी। लव ब्रीदिंग एक्चुअल में फ्लेम ब्रीदिंग से आई है, जिसमें यूजर इमोशंस ऑफ लव को मिमिक करता है उनके मूवमेंट्स और अटैक्स में। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर मोस्टली जिम्नास्टिक स्टाइल्स और रिदमिक अटैक्स यूज करता है, जिससे इसके अटैक्स मोस्टली विप लाइक और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करने के लिए यूजर के पास जबरदस्त स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी चाहिए होती है, जो कि मेरी प्यारी मित्सुरी के पास है ही। और इसी रीजन के लिए मित्सुरी की कटाना भी एक विप लाइक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड है। अगर हम बात करें इस ब्रीदिंग स्टाइल के फॉर्म्स की, तो लव ब्रीदिंग के टोटल 6 फॉर्म्स है, जिसमें से हमें बस 5 ही पता है, पर इसका 6th फॉर्म, जो कि है कैट लेगेड विंड्स ऑफ लव, इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर अपने स्वॉर्ड को फुल्ली एक्सटेंड करके एक आर्चिंग स्लैश परफॉर्म करता है, और स्वॉर्ड को फिर से रिट्रैक्ट करने से पहले वो एक और बार स्लैश करता है, जो कि इन सक्सेशन होता है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है बीस्ट ब्रीदिंग, जिसका नॉन यूजर है अपने प्रिटी बॉय इनोस के। आई नो बहुत सारे लोग शॉक हो गए पर भाई इट इज व्हाट इट इज। देखो, बीस्ट ब्रीदिंग स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें यूजर वाइल्ड जानवर्स और बीस्ट के अनप्रेडिक्टेबल और फिरोशियस नेचर को मिमिक करता है।
इसमें यूजर बिल्कुल एक पागल और खतरनाक जानवर की तरह अटैक करता है, जिसके कारण अगर तुमने देखा होगा कि इनोस्के जब भी बीस्ट ब्रीदिंग यूज करता है उसके अटैक्स बहुत ही सिंपल येट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो कि बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल्स की तरह है। बीस्ट ब्रीदिंग को खुद इनोस्के ने क्रिएट किया था आफ्टर लिविंग इन द माउंटेन्स विद वाइल्ड बोर्स। तो इससे तुम समझ सकते हो कि सिर्फ इनोस्के इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कर सकता है। वेल अगर हम बात करें बीस्ट ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो देखो बीस्ट ब्रीदिंग के टोटल 11 फॉर्म्स है, जिसे इनोस्के फैंग्स बोलता है, जिसमें से 7th फैंग स्पेशल अवेयरनेस इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे पावरफुल फॉर्म है, जिसमें यूजर की सेंस ऑफ टच बहुत ही खतरनाक वाली बढ़ जाती है, जिससे यूजर उसके आसपास की छोटे छोटे मूवमेंट्स को सेंस कर पाता है। जिसका एग्जांपल हमने माउंट नाटुगोमो में देखा ही था, जिससे वो एक डीमन को लोकेट कर पाता है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। सो नो डाउट ये ब्रीदिंग स्टाइल स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल बीस्ट ब्रीदिंग से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग स्टाइल से, इसलिए मैंने बीस्ट ब्रीदिंग को इतना कम रैंक पे रखा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है साउंड ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है अपना लकीएस्ट और हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, टेंगेन उजुई। सो साउंड ब्रीदिंग स्टाइल एक्चुअली में थंडर ब्रीदिंग से ही है, जिसे खुद टेंगेन ने क्रिएट किया था उसके लिए। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर साउंड को मिमिक करता है। इतना ही नहीं, इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर साउंड के एक्सप्लोजन का यूज करता है अपने अपोनेंट को डैमेज करने के लिए, और वो भी बहुत ही फास्ट मूवमेंट्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे फास्ट साउंड ट्रैवल करता है, जिसको हमने तेंगेन वर्सेस ग्यूतारो के फाइट के वक्त देखा ही था। और इसीलिए इसमें उजुई अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को पढ़कर और उनके अपोनेंट्स के रिदम को एनालाइज करके उन्हें साउंड में बदल देता है और फिर अटैक करता है। अगर हम बात करें साउंड ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो साउंड ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म है, जिसमें से हमें बस 3 ही पता है, पर इसका 5th फॉर्म बाय द नेम स्ट्रिंग परफॉर्मेंस, जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर अपने दोनों स्वॉर्ड को फुल स्पीड में स्पिन करता है व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स देयर अपोनेंट, और मूव करते हुए वो बाउंस भी डालता है टू मैक्सिमाइज द डैमेज। पर स्टिल हमने साउंड ब्रीदिंग को ज्यादा देखा ही नहीं है, क्योंकि टेंगेन ऑफ कोर्स रिटायर हो गया था, तो ऑफ कोर्स मैंने साउंड ब्रीदिंग को लो रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट फॉर्म जो आता है वो है मिस्ट ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है म्यूचिरो टोकीटो। सो मिस्ट ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर मिस्ट को मिमिक करता है, जिससे यूजर मिस्ट के ऑब्सक्यूरिटी को अपने मूवमेंट्स और टेक्निक्स में रेप्लिकेट कर पाता है। इतना ही नहीं, ये ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हुए यूजर अपने चारों तरफ एक मिस्ट को भी मैनिफेस्ट करता है, जो कि आपने म्यूचिरो के फाइट के वक्त देखा ही था। सिंस ये ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर अपोनेंट को कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो इसलिए म्यूचिरो भी अपने पापा का क्लोथ पहन के आता है, ताकि वो अपने हाथ और पैर को छिपा कर स्टेल्थ अटैक कर सके अपने मिस्ट के मदद से। तो अगर हम अब बात करें मिस्ट ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो मिस्ट ब्रीदिंग के टोटल 6 फॉर्म्स है, पर म्यूचिरो ने खुद से एक और फॉर्म भी बनाया था, जिससे मिस्ट ब्रीदिंग के टोटल 7 फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें से 7th फॉर्म ऑब्सक्यूरिंग क्लाउड, जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। इससे यूजर अपने मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, और जैसे ही कोई अपोनेंट यूजर के सामने आता है, तो वो यूजर बहुत ही स्लो मूव करता है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ओपोनेंट यूजर अपनी स्पीड खतरनाक वाली बढ़ा देता है, जिससे ऐसा लगता है कि यूजर गायब हो गया है इन द क्लाउड ऑफ मिस्ट। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज यूजर रिपीटेडली करता है टू कंफ्यूज द ओपोनेंट, और फिर फाइनली करेक्ट चांस देखकर यूजर ओपोनेंट का सिर काट देता है, जो कि हमने म्यूचिरो वर्सेस ग्योको के फाइट के वक्त देखा ही था। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है विंड ब्रीदिंग स्टाइल, जिसका नोन यूजर है सानेमी हिनाजुगावा। सो विंड ब्रीदिंग ऑफ कोर्स विंड को मिमिक करती है, स्पेसिफिकली उसके पावरफुल टोरेंट ऑफ एयर और वर्ल्ड विंड को, और फिर यूजर इसी चीज को अपने मूवमेंट और टेक्निक्स में रेप्लिकेट करता है। विंड ब्रीदिंग में ज्यादातर ऑफेंसिव टाइप्स अटैक्स यूज होते हैं, जिसमें यूजर जोर से घूमकर वर्ल्ड विंड स्लैशेस क्रिएट करता है टू डैमेज हिज अपोनेंट, या फिर अपने अराउंड के एयर को भी यूज करके उससे एक सिकल शेप्ड अटैक या फिर टोर्नाडो लाइक अटैक को यूज करता है। सिंस विंड खुद इतनी शार्प, स्ट्रॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसके कारण इसके अटैक्स भी विंड के तरह ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और इसलिए मैंने इस ब्रीदिंग स्टाइल को इतना ऊपर रैंक पे रखा है। वेल अगर हम बात करें विंड ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो विंड ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स है, जिसमें से 9th फॉर्म इडाटेन टाइफून इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर हवा में उड़कर ब्लैक फ्लिप मारता है, और अपसाइड डाउन होते हुए वो पावरफुल गस्ट ऑफ विंड स्लैश इन सर्कुलर मोशन रिलीज करता है, जिससे उसके नीचे जो भी होता है वो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है वाटर ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है ग्यूटोमियोका, तांजिरो, उरोकोडाकी, साबितो एक्सेट्रा। सो वाटर ब्रीदिंग स्टाइल जैसे उसका नाम है वैसे ही ये स्टाइल भी है। इस स्टाइल में यूजर वाटर को मिमिक करता है, स्पेसिफिकली उसके फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड को, और फिर इसको यूजर अपने मूवमेंट टेक्निक और स्वॉर्ड्समैनशिप में रेप्लिकेट करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर अपने पूरे बॉडी और वेपन को फ्लूइड की तरह बेंड और मूव करता है टू मैच द फ्लो ऑफ वाटर व्हाइल अटैकिंग द ओपोनेंट। ये ब्रीदिंग स्टाइल ऐसे देखे जाए तो यूरिची के स्टूडेंट ने क्रिएट किया था जब वो सन ब्रीदिंग को मास्टर
मास्टर नहीं कर पाया था। इतना ही नहीं, इस वाटर ब्रीदिंग स्टाइल को सबसे सिंपल और इजीएस्ट ब्रीदिंग स्टाइल टू लर्न बोलते हैं ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, और इसलिए मोस्ट डीमन स्लेयर्स पहले वाटर ब्रीदिंग स्टाइल को लर्न करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे तांजीरो ने सीखा था, और फिर आगे जाके किसी और ब्रीदिंग स्टाइल को अडेप्ट करते हैं। तो अगर हम अब बात करें वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो वाटर ब्रीदिंग के टोटल 10 फॉर्म्स है। इसमें 11th फॉर्म भी है जिसे खुद हाशिरा गियो ने क्रिएट किया था। इस ब्रीदिंग स्टाइल का 11th फॉर्म मरण शांति आई मीन डेड काम, जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल की सबसे पावरफुल फॉर्म है। इसमें यूजर अपने सारे बॉडी के मूवमेंट्स को रोक देता है और एक पीसफुल स्टेट में एंटर कर जाता है, जिससे वो उसके सामने आने वाले सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट, ब्लॉक और कट कर पाता है विद गॉड लेवल स्पीड उसके स्वॉर्ड के मदद से। पर स्टिल इस फॉर्म की एक कमजोरी है कि अगर कोई लगातार फास्ट अटैक करेगा तो वो इस फॉर्म के अटैक से बच सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है थंडर ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है अपना प्यारा जेनिट्सु। तो थंडर ब्रीदिंग स्टाइल उसके नाम के ही तरह लाइटनिंग को मिमिक करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर अपने अटैक्स में ब्लाइंडिंग स्पीड और फास्ट अटैक का यूज करता है टू सरप्राइज इट्स अपोनेंट। इस स्टाइल का यूज करके यूजर लाइटनिंग स्ट्राइक्स को भी मैनिफेस्ट कर सकता है अपने अटैक के दौरान। ये थंडर ब्रीदिंग स्टाइल एक्चुअल में से देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर कोई अपनी पूरी स्ट्रेंथ अपने लेग्स के ऊपर चैनल कर दे तो यूजर इतना फास्ट अटैक कर सकता है कि वो लिटरली हवा को वाइब्रेट कर पाता है। और ऊपर से जेनिट्सु ने बस इसका एक ही फॉर्म सीखा है, और बस एक फॉर्म सीखने के बाद वो इतना पावरफुल है। सोचो अगर वो बाकी के सारे फॉर्म सीख लेगा तो कितना डेंजर लेवल बन जाएगा। वेल, अगर हम बात करें थंडर ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो थंडर ब्रीदिंग के टोटल 6 फॉर्म्स है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म बाकी सारे फॉर्म्स के फाउंडेशन है। However, जेनिट्सु ने मांगा के आखिर में अपना खुद से एक और 7th फॉर्म भी क्रिएट किया था, और ये 7th फॉर्म इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, बाय द नेम होनोई काजुई नो कामी। भाई यार मेरे को जापानीज क्यों नहीं आती यार, मेरे को सीखना चाहिए यार जापानी। वेल भाई छोड़ो इस नाम को, जो भी हो। ये 7th फॉर्म में यूजर ब्लाइंडिंग स्पीड में अपोनेंट के सामने जाता है और फिर सिंगुलर फॉरवर्ड स्लैश अनलीश करता है एट अ लो स्टैंड, जिससे इस अटैक के वक्त यूजर एक जापानीज ड्रैगन मेड ऑफ लाइटनिंग को भी मैनिफेस्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है अपना स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल, जिसका नोन यूजर है बॉडी बिल्डर गियोमे हिमेजिमा। सो स्टोन ब्रीदिंग अर्थ और स्टोन के सॉलिडिटी और प्रतिरोध क्षमता, वाह 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 क्या हिंदी बोली है मैंने। सो स्टोन ब्रीदिंग में यूजर इसी चीज को मिमिक करता है, जिसको फिर वो अपने मूवमेंट्स और टेक्निक्स में रेप्लिकेट करता है। ब्रीदिंग टेक्निक में यूजर अपने पैरों के नीचे और सराउंडेड ग्राउंड को मैनिपुलेट कर सकता है टू जनरेट हैवी और पावरफुल अटैक, जो कि बहुत ऑफेंस और डिफेंस के लिए काम आते हैं। वेल, ऐसे देखे जाए तो स्टोन ब्रीदिंग का कुछ इतना इन्फो भी नहीं है, और ऊपर से गियोमे एक लौता ऐसा बंदा है जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करता है। पर अगर हम बात करें स्टोन ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो स्टोन ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है, जिसमें से 5th फॉर्म आर्क्स ऑफ जस्टिस इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर अपने फ्रेल और एक्स से अपोनेंट के ऊपर पावरफुल अटैक करता है। एक साइड से वो एक्स से मारता है और फिर दूसरी साइड से अपने फ्रेल से, ताकि अपोनेंट एस्केप ना कर सके। इसी अटैक का यूज करके गियोमे ने कोकोशिबो को इन्फिनिटी कैसल आर्क के वक्त हराया था। और ऊपर से स्टोन ब्रीदिंग का ओनली यूजर गियोमे द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का। सो ऑफ कोर्स इस ब्रीदिंग स्टाइल को नंबर 4 पे तो होना ही था। सो अब बात करते हैं नंबर 3 ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है फ्लेम ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है सबका फेवरेट रेंगोकुसा। सो फ्लेम ब्रीदिंग फ्लेम को मिमिक करता है और उसके मूवमेंट्स को यूजर अपने स्वॉर्ड्समैनशिप और टेक्निक्स में रेप्लिकेट करता है। ये ब्रीदिंग स्टाइल की अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और मोस्टली ऑफेंस के लिए यूज होते हैं, जिसमें यूजर पावरफुल सिंगुलर स्ट्राइक करता है अपने अपोनेंट के ऊपर और फिर उन्हें बर्न भी करता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करते हुए यूजर फ्लेम को भी मैनिफेस्ट करता है अपने अटैक्स के दौरान। ये ब्रीदिंग स्टाइल ऐसे देखे जाए तो रेंगू के फैमिली के हेड ने क्रिएट की थी इन सेंगोकू एरा, जब वो सन ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पाए थे। और अगर तुम्हें याद हो तो रेंगोकू ने मुगन ट्रेन में आकाशा को खतरनाक वाला डैमेज भी किया था और उसे लिटरली हरा दिया था, वो भी पूरे ट्रेन के पैसेंजर को बचाने के बाद। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि फ्लेम ब्रीदिंग कितनी इफेक्टिव है। और मोस्टली फ्लेम ब्रीदिंग ऑफेंसिव अटैक्स के लिए ज्यादा यूज होती है, जिसकी वजह से फ्लेम ब्रीदिंग अटैक के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वेल, अगर हम बात करें फ्लेम ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो देखो फ्लेम ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म्स है, जिसमें से बस हमें 6 ही पता है, और 9th फॉर्म वो भी सिर्फ स्पेसिफिकली रेंगोकू की फैमिली ही यूज कर सकती है। और ये 9th फॉर्म इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसमें यूजर एक हाई स्टैंस लेता है और फिर जोर से हाई स्पीड में डैश करता है अपोनेंट की तरफ और एक सिंगुलर और डेवास्टेटिंग स्लैश अनलीश करता है। ये फॉर्म इतना पावरफुल होता है कि यूजर अपने चारों तरफ की जमीन तक को क्रैक कर देता है। वेल, अगर तुम्हें याद हो तो इसे अटैक का यूज करके रेंगोकू ने आकाशा को खतरनाक वाली टक्कर दी थी और उसे नियरली मार दिया था। वेल, अब बात करते हैं नंबर 2 ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है मून ब्रीदिंग स्टाइल, जिसका नॉन यूजर है अपर मून डीमन 1 6 आंखें वाला मिचिकाट्सु उर्फ कोकोशिबो।
सो मून ब्रीदिंग बिल्कुल उसके नाम के ही तरह मून को मिमिक करता है, स्पेसिफिकली मून के शेप्स, उसके फेजेस और बिहेवियर्स ऑफ मूनलाइट को, और इसी चीज को यूजर अपने टेक्निक्स और मूवमेंट्स में रेप्लिकेट करता है। मून ब्रीदिंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है, जिसमें उसके अटैक्स और स्लैशेस मून के क्रेसेंट शेप के जैसे होते हैं, जो कि बोथ ऑफेंस और डिफेंस के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं। एक और बात मैं ये भी बता दूं कि मून ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से ही आया है। जब कोकोशिबो अपने भाई के सन ब्रीदिंग टेक्निक को सीख नहीं पाया था, तो तब कोकोशिबो अपने टेक्निक को बना लिया था बाय द नेम मून ब्रीदिंग, जो कि कंप्लीट अपोजिट है टू सन ब्रीदिंग, ताकि वो उसके भाई के सन ब्रीदिंग को काउंटर कर सके। वेल, अगर हम बात करें मून ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो मून ब्रीदिंग के टोटल 16 फॉर्म्स है। भाई 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 ये क्या है भाई, 16 फॉर्म्स भाई, इसके वजह से मैंने इसका नंबर 2 पे रखा है। वेल, अगर हम बात करें इस ब्रीदिंग स्टाइल की सबसे पावरफुल फॉर्म की, तो वो है उसका लास्ट 16th फॉर्म बाय द नेम मून बो हाफ मून। इसमें यूजर अपने अल्टर्ड कटाना का यूज करके हवा में ऊपर स्विंग करता है और फिर पावरफुल स्लैश अनलीश करता है, जो कि दूर तक जाके गिरते हैं। ये स्लैश इतने पावरफुल होते हैं कि जमीन में लिटरली बड़े बड़े क्रेटर बन जाते हैं। सो बाय नो डाउट ये ब्रीदिंग स्टाइल नंबर 2 पे तो होना ही था। सो बाय फाइनली बात करते हैं नंबर 1 ब्रीदिंग स्टाइल की, जो कि है ऑफ कोर्स हिनोकामी कागुरा उर्फ सन ब्रीदिंग, जिसका नोन यूजर है योरिची द गोट तांजिरो, और उसका बाप क्या था, उसका नाम ही भूल गया उसका, छोड़ो भाई। सो सन ब्रीदिंग स्टाइल में यूजर सन को मिमिक करता है और फिर उसको अपने मूवमेंट्स और टेक्निक्स में रेप्लिकेट करता है। वेल, सन ब्रीदिंग के टेक्निक्स और फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, जिसके कोई फिक्स पैटर्न नहीं होती, के कारण ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल होते हैं अगेंस्ट डीमन, क्योंकि डीमन इस टेक्निक्स के अटैक्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। वेल, सन ब्रीदिंग फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल था जो योरिची ने क्रिएट किया था, और बाकी सारे ब्रीदिंग स्टाइल भी इसी सन ब्रीदिंग से आए। सो इससे तुम समझ सकते हो कि सन ब्रीदिंग स्टाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसका क्या ही खतरनाक जलवा है। और ऊपर से योरिची ने इसी ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करके माइकल जैक्सन मोजान की बत्ती गुल कर दी थी, जिससे योरिची के मरने के बाद भी मोजान को अभी तक नाइटमेयर आते हैं। सो नो डाउट सन ब्रीदिंग तो बहुत ही ज्यादा वाड़ी है। तो अगर हम बात करें अब सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स की, तो सन ब्रीदिंग के टोटल 12 फॉर्म्स है, पर योरिची ने मोजान के फाइट के वक्त एक 13th फॉर्म को भी क्रिएट किया था, जो कि इस ब्रीदिंग स्टाइल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। इस 13th फॉर्म में यूजर अपने बाकी सारे 12 फॉर्म को लगातार रिपीटेडली परफॉर्म करता है, ताकि वो उसके अटैक्स और मूवमेंट्स के एक्यूरेसी और एजिलिटी को इंक्रीज कर सके। ये फॉर्म स्पेसिफिकली मोजान को मारने के लिए बनाया था, जिससे योरिची मोजान के सारे 12 ऑर्गन्स, जो कि 7 हार्ट और 5 ब्रेन्स को मार सके। सो भाई यही थे सारे 14 ब्रीदिंग स्टाइल इन डीमन स्लेयर। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट ब्रीदिंग स्टाइल कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो भाई ऑफ कोर्स थंडर ब्रीदिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।